73, किसी को 74, किसी को 75। कोई हार्डली मैंने देखा कि किसी ने मुझे बोला कि सर 78, 79, 80 तक टच हो जाएगा। जब आंसर की रिवाइज हो जाएगी और 2-3 क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जब रिवाइज करेंगे, क्या डिलीट कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, वो JKSSB के ऊपर है। ठीक है, तो इसी गैप में मतलब आप समझो कि 73 से 78 के गैप में, मतलब 73 से 78 के गैप में कट ऑफ नहीं हो जाएगा। ये तो सबसे पहली बात है। फिर कट ऑफ क्या रहेगा? ठीक है, अब रहिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपटीशन अच्छा खासा किया होगा, जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड जिनके लिए कंपटीशन था एक्चुअल में। ठीक है, तो जितना मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, कोई आप इसको मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ये अपना एक पर्सनल व्यू होता है। लेकिन जितना मुझे इन चीज़ों पे पिछले 3-4 सालों से मैं जितना ये एनालाइज कर पा रहा हूँ, उतना वो ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स वेरी हो रहा है, बट ऑलमोस्ट उसी रेंज में सारी चीज़ें जो हैं लाई करती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85 प्लस ही जाएगा ओपन मेरिट के लिए। 85 प्लस 85 नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि पोस्ट्स बहुत कम है पोस्ट्स। ठीक है, तो 85 से ऊपर जिसको ओपन में आ रहा है, ओपन में, ये मैं इस चीज़ को भी माइंड में रख रहा हूँ, डिफ़िकल्टी लेवल को माइंड में रख रहा हूँ। अदरवाइज इतना भी इससे ऊपर भी जा सकता था, बट मान लिया मैंने जो डिफ़िकल्टी लेवल स्टूडेंट्स ने इससे पहले ये चीज़ फेस नहीं किया, तो इससे इम्पैक्ट पड़ा होगा। बट पोस्ट्स को देखकर, नंबर ऑफ पोस्ट्स को देखकर 181। दूसरा, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं उनका अपर एज होना, जो उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, नंबर सेकंड। थर्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम टेकर्स हैं, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो नंबर है वो ज़्यादा था। थर्ड, फोर्थ पॉइंट जो लास्ट के 10 डेज या 14 डेज या 15 डेज में ये ऐड हो चुका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे थे कि JKSSB शायद एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। तो उस चक्कर में हुआ क्या, आपका टाइम सारा वेस्ट होता गया। अब उन स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हो गया। किन स्टूडेंट्स को? जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से थे, क्योंकि अगर कोई सोशियोलॉजी में मास्टर्स करता है या सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करता है, तो उसके लिए तो जनरल क्वेश्चंस है ना, ये जनरल क्वेश्चंस उनके लिए कोई टफ नहीं, क्योंकि वो डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। और 6 महीने तो कम से कम उन्होंने और भी पढ़ा होगा ना ऊपर। और किसी ने नेट भी दिया है सोशियोलॉजी में, किसी ने बहुत एग्जाम्स भी दिए होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम, क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स भी दिए होंगे, लेक्चरर के एग्जाम्स भी दिए होंगे। तो वो स्टूडेंट्स फिर से वही लाई कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट में 85 से ऊपर जिसका भी होगा ओपन कैटेगरी में, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, वो सिलेक्शन लिस्ट में मेरी नज़र में जो है लाई करेगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट उससे कम नहीं। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो था, ये मैंने जो है इसका आंसर दिया है। ठीक है, हाशिम, ठीक है, अभी रुको, मुझे पहले कंप्लीट करने दो। सर 30 बार रिवाइज करके भूल जाता नहीं। सिप्तन अली 30 टाइम्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली दूसरा एक, आप ये बोल सकते हो, दूसरा एक माइंड का गेम होता है रिवीजन करने की स्ट्रेटजी। आपके पास नोट्स, रिवीजन वाले नोट्स होने चाहिए। सिर्फ कीवर्ड्स, क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसके